परफॉर्मेंस अच्छा आई थिंक इस बीच जोमेटो के भी नंबर्स आ गए हैं। प्रॉफिट 175 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 189 करोड़। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर जोमेटो का अब रखेंगे तो मुनाफा आया है 175 करोड़ का। ये एक फिगर अब तक आ चुकी है। अब देखना ये है कि कंपनी ने रेवेन्यू के टर्म्स पर क्या डिलीवर किया है। तो रेवेन्यू जो अनुमान मोतीलाल ओसवाल का था वो रफली करीब 3746 करोड़ के आसपास का था। अभी प्रॉफिट का ही नंबर आया है। कुछ और डिटेल्स आएंगे। तो ये ईयर ऑन ईयर मुनाफे में आई है। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर कंपनी वैसे भी प्रॉफिट में थी, वो आपको ध्यान देना है। तो 175 करोड़ का मुनाफा, 189 करोड़ का मुनाफा, ये प्लीज क्रॉस चेक करके बताइएगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। स्टॉक किस समय 199 200 के बीच ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। हमें प्रकाश दीवान है। प्रकाश, आई डोंट नो आपके पास और डिटेल्स है या नहीं। आई एम अज्यूमिंग इंतजार रहेगा कि ब्लिंकिट ने क्या डिलीवर किया है। एब्सोल्युटली अर्शदा, ब्लिंकिट पे सारा फोकस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक में भी हमने जो एक्शन देखा है वो ब्लिंकिट के टर्न अराउंड के सहारे पे है। और एक जो उम्मीद ये बन रही है कि ब्लिंकिट का जो बिजनेस है, जो एक्सप्रेस डिलीवरी का बिजनेस, वो जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस से कई बड़ा होने की उम्मीद रखता है, क्योंकि मार्केट साइज जो है उसका, जो एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है। फूड डिलीवरी तो वही लोग ऑर्डर करते हैं जो कोई रेस्टोरेंट से, कोई ईटरी से आपको खाने के लिए जो ऑर्डर हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आप ग्रोसरी, सब्जियां, मतलब यहाँ तो अक्षय तृतीया में तो सोना भी डिलीवर हुआ है। ये जो मार्केट है, ये इसमें और किसी की प्रेजेंस इतनी खास है नहीं। स्विगी, इंस्टामार्ट ने भी कोशिश जरूर की है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको अगर पेशेंट है तो ये बहुत ही बड़ी मार्केट साइज को एड्रेस करके और प्रॉफिटेबिलिटी लाने में सक्षम रह सकता है। तो थोड़ी सी पेशेंस जरूर लगेगी। ये जो क्वार्टरली, तिमाही नंबर जो है, इसमें आपको शायद इस टाइप का अंदेशा इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 2-3 साल के अनुमान से देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया एक वो हो सकता है। ऑफ कोर्स मार्केट गिरता है तब आपको इस टाइप के स्टॉक्स लेने का मौका मिलता है, और हमने देखा है जिस टाइप का टर्न अराउंड आज मार्केट में ही दिखा है, ये प्योरली सेंटिमेंटल था। जो गिरावट थी वो सेंटिमेंटल थी, जो रिकवरी है वो सेंटिमेंटल है। तो सेंटिमेंट्स का फायदा उठाए फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए, और उस लिहाज से मुझे लगता है अगर गिरावट आपको जोमेटो में थोड़ी और गहरी दिखती है तो, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इतनी है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही रहती है, तो आपको एटलीस्ट वो चांस मिल जाएगा। सो वेरी वेरी गुड सेटअप। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना मुश्किल होगा, या उस हिसाब से पैसा कमाना भी मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 साल के नजरिए से रखें तो ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अच्छा, जो नंबर सामने आए हैं, रेवेन्यू में 73% तक की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ये 3562 करोड़ का रेवेन्यू कमाने लगी है कंपनी। साथ ही साथ आप देखिएगा एबिटा पॉजिटिव, ऑफ कोर्स एबिटा पॉजिटिव पहले हो चुके थे, मुनाफा कमाने लगे थे। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से वो नंबर्स में बेहतरी आई है। EBITDA आई गेस 86 करोड़ के आसपास कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन्स 2.4% पर आए हैं, जहां पर आई एम अज्यूमिंग कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि मार्जिन्स का आंकड़ा 3.5% के आसपास रह सकता है। एक बड़ा एलिमेंट पिछली बारी ऑफ कोर्स अदर इनकम का था, उसमें इस बारी अदर इनकम का फिगर है या नहीं वो कुछ और डिटेल आएंगे। स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा हल्का हो चुका है, लेकिन फाइन प्रिंट और वो जोमेटो जो इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को अपने डिटेल लेटर लिखता है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वहां पर होपफुली कुछ और खुलासा होगा या ब्रेकअप आएगा कि फूड बिजनेस ने क्या डिलीवर किया, और ऑफ कोर्स इनके ब्लिंकिट बिजनेस ने क्या डिलीवर किया है, जो जहां पर ऑफ कोर्स